दोस्तों, मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा बहुमत देकर के एनडीए को सरकार बनाने का मौका दिया है। अभी रिजल्ट आने में 14 घंटे बाकी हैं, लेकिन मुझे कहीं पर भी एक राय रत्ती भर भी शक नहीं है कि देश ने एक बिल्कुल स्पष्ट बहुमत दिया है। और यहाँ तक कि अमित शाह भी, उनकी गाड़ी 305 पे जाके रुकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि 330 से अधिक सीटें एनडीए को मिलेंगी। ऐसा क्यों है? मैं किसी प्रकार किसी अंधविश्वास या कभी लॉटरी निकाल करके आ गया क्या जो वाहियात टैरो कार्ड और वो सब उसके आधार पर नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। मैं भारत के 3 प्रदेशों में मिनिमम 6 साल और अधिकतम 14 साल मैंने काम किया है। और हर वर्ग के लोगों से मैं मिलता हूँ लगभग, और दक्षिण भारत की भी मैं अक्सर यात्रा करता रहता हूँ। तो मुझे ये मालूम है कि आज लोगों की क्या समस्याएं हैं, कांग्रेस ने उसको किस प्रकार उन समस्याओं को पैदा किया था और किस तरह से वो इसके लिए जिम्मेदार है। और जनता का जो समझ का जो स्तर है, और जो आज मीडिया इतना बढ़िया एक माध्यम बन गया है लोगों को जानकारी का, उसमें निश्चित रूप से कभी कभी उसका गलत उपयोग भी होता है। और जैसा कि अभी कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर, क्योंकि ये सब धंधे वो करते रहे हैं। पेड न्यूज़ और पेपर उनके हाथों में किस तरीके से खेला करता था। और अभी आने वाले समय में भी कुछ दिन तक ये वफादारी जो प्रेस की है और मीडिया की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है, ये वफादारी अभी बनी रहेगी। तो ये जो आप लोगों ने एनडीए को एक स्पष्ट बहुमत दिया, आप लोगों को शुभकामनाएं। और अब देखिएगा, आप स्वयं देखेंगे आप लोग कि आने वाले 5 वर्ष में हमारे जो की यात्रा कितनी बढ़िया रहने वाली है, और हम किस प्रकार एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ेंगे इस नेतृत्व के कारण। तो और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी ने जो जो भी हम लोगों के अंदर आशाएं जगाई हैं, उन पर वो उनको पूरा करने के लिए वो बिल्कुल खरा उतरेगा। कहीं पर भी इसमें संदेह न करिए और उसमें सहयोग करिए। सिर्फ चुनाव में वोट दे देने से नहीं होता है, आगे चल के भी सहयोग करिए। अभी प्रयास होंगे, हर प्रकार के प्रयास हो सकते हैं। कोई सांप्रदायिकता के बदमाशियाँ हो सकती हैं, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा भय है। इसके अलावा बिना मतलब के जो उल्टे सीधे आंदोलन निरर्थक, जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं होता, ये पुतला जलाना वो पुतला जलाना, ये सब नाटकबाजी चलेगी। और जो तिल मिला के रह गया है लेफ्ट, और ये जो ममता बनर्जी, मुलायम सिंह, मायावती, ये पालकी ढोने वाले कांग्रेस की और गांधी परिवार की पालकी ढोने वाले, ये सब जो है तिल मिलाएंगे और कभी कुछ गड़बड़ करने के प्रयास पूरे ये लोग करेंगे। अभी जैसे आपने देखा कि मनमोहन सिंह ने कितना वफादारी से इस परिवार की सेवा की, 10 साल बिल्कुल एक घरेलू नौकर की तरह सारे अपमान सहे उसने। और उसको उसके बाद भी पद से चिपके रहे खुद, क्योंकि उतना अच्छा जीवन स्तर उनको कभी मिल ही नहीं सकता था। एक छोटी मोटे ब्यूरोक्रेट से आज वो देश का चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, इस परिवार के कृपा पात्र रहे। उसके प्रति उन्होंने वफादारी से काम किया। लेकिन वो जो है, जिसको नरेंद्र मोदी शहजादा कहता है, शहजादा जो है अभी गया हुआ है। और ये कहा जा रहा है, मूर्ख लोग कह रहे हैं कि वो रंगरेलियाँ बनाने गया है। रंगरेलियाँ बनाने वो नहीं गया है, बहुत बड़े हिसाब किताब इनके हाथ में है। वो सब निपटाने के लिए या उसको पूरा सुरक्षित करने के लिए वो गया हुआ है, सब सुरक्षित कर रहा है। और जब मौके से वो पढ़ने से आएगा और ये परिस्थितियाँ जैसा बिगड़े, तो हो सकता है कि माता श्री भी उनकी अभी विदेश जाएं। हमको ये करना है कि इस विजय के समय अच्छा शांत भाव से रहना है, किसी प्रकार से कोई उत्पात ना हो कहीं पर अपने आसपास में। आप लोग देखिए, मैं एक बार फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। और ये बता दूँ कि ये जो निष्कर्ष मैंने निकाला है, ये विशफुल थिंकिंग नहीं है, और ना मैंने किसी अंधविश्वास के आधार पर। ये भारत के लोगों को मैं जानता हूँ, कांग्रेस के
कुकर्म को मैंने ध्यान से देखा है, कांग्रेस के प्रति किस प्रकार का आक्रोश था और मोदी ने किस प्रकार अपने प्रचार किया और किस प्रकार लोगों को ये आशा बनाई है कि कहाँ गलती है और कहाँ सुधार करना है। जो उसके चुनावी भाषण है उनको छोड़िए, उसके बीच में जो टॉक्स आई हैं अलग अलग चैनल्स पे और कुछ न्यूज पेपर्स में भी कुछ कवरेज जो दिया है उससे उनमें आप देखिए ध्यान से, उसने दूसरी बातें उठाई हैं, वो भीड़ भाड़ को लुभाने हैं, उसके लिए उसने जो भी कहा हो, तो उसके पास लगभग सारी समस्याओं का पहले से एक पूरा खाका तैयार है कि क्या उसको करना है। इसलिए हम पूरा आशा कर सकते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों,